कृपया सब लोग शांत हो जाए। कृपया सब लोग क्या हो जाए। आपको जैसे कि पता था कि हम लोगों ने आखिरी क्लास में आपसे चर्चा किया था कि फराडे साहब ने अपने मस्तिष्क में एक बात सोचा कि भैया कैसे हम करंट को लाए मैग्नेट की मदद से। ठीक। इस दौरान उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके एक्सपेरिमेंट से कुछ बातें निकली कि हाँ भैया हम ला सकते हैं। तो ला सकते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आया कि अगर मान के चलो एक लड़का की जब शादी की बात आती है और एक लड़की की शादी की बात आती है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अप्लाई होते हैं। जैसे जब लड़का की शादी होती है तो उसमें हजार चीजें देखी जाती है। जैसे कि लोग गलत कहते हैं कि लड़की में हजार चीजें देखी जाती है। लड़की में पास आकर हजार चीजें देखी जाती है, लड़का में दूर से ही देखा जाता है। जैसे जमीन कितना है तो माथा पर, है ना। उसके बाद वो कितना का महीना कमाता है, चाहे वो बहन है ये भी चेक किया जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि अगर ज्यादा बहन होगा तो नहीं शादी करेंगे, क्योंकि इसलिए कि उसको बोझ पड़ेगा। ठीक है ना। बहन कितनी है, उसके बाद स्टेटस, अभी कहाँ रहता है, कैसे है, पूरी सैलरी स्लिप सब कुछ चेक करके तब जाकर आया जाता है। और लड़की में सिर्फ क्या होता है, तो लड़की में ये सब कुछ नहीं कि हाँ लड़की पढ़ी लिखी, वो सब बकवास बात होती है। ठीक है। वो सिर्फ एक चीज देखता है, सुंदर है कि नहीं। उसके हिसाब से जितना भी रहता है कहता है लेटर लिखो। अगर लड़की सुंदर है, लड़का से ज्यादा सुंदर है, तो वो लेटर में कुछ भी लिख दो तो बोलेगा "अभी घबरा गई होगी, बच्ची है घबरा जाती है"। ठीक है। और वही अगर कम सुंदर है, यहाँ पे हिट की कार छोड़ दिया, वही चले जाता है। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किसकी तुलना में बात कर रहे हो। तो जब एक लड़का की शादी होती है तो उसके लिए तीन क्वालिटी ढूंढी जाती है। सबसे पहले लड़का कमाता है कि, तो पहला जवाब क्या मिल जाएगा, कमाता है। फिर पूछेगा हाउ मच, किसी ने शादी करा देगा। हाउ मच कितना कमाता है, तो बोलेगा 30,000 के महीना का छात्र। अच्छा, तो क्या सीधे उसके बाद शादी करा देगा, नहीं। किस रास्ते से कमाता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। किस चीज का इम्पोर्ट, दारू बेचता है नेपाल से। ऐसा नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका रास्ता क्या है, यानी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर भी सेम सवाल पूछा गया कि क्या ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा, तो फराडे के पहले नियम ने बोला आएगा। फिर पूछा ईएमएफ कितना आएगा, तो दूसरे नियम ने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। याद आया, तो बोलेगा ये बताया, ये तो हो चुका था ना। अब तीसरा डायरेक्शन क्या है, तो वहां पे फराडे चुप। तो कौन बताएगा, हम तो नहीं बताएंगे। तो वो क्या हुआ अपना हट गया। अब लेंज साहब आए एक नया बेटे, बोला जो ये अधूरी काम रह गई थी, तो आइए इस अधूरी कहानी में क्या कर दे, पूरा कर दे। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेंज। तो प्लीज जैन जी लिखो तो लेंज। मेरा अचानक पसीना एक बूंद दिखा देता निकाल देंगे। भाई आप राजकुमार का आपका प्रकरण करेंगे तो हमारा घर तो बिक जाएगा। नहीं किया है भाई, हम लोगों का ऐसा नहीं, वो सिर्फ घर वालों के लिए, कमर्शियल के लिए नहीं। आगे बढ़े बुआ हम लोग। तो हमारे पास क्या है बुआ, लेन देन। मैं इसे चुटकी में आपको समझा दूंगा, खाली आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। शुरुआत के दो नियम मैंने कैसे आपको समझाए थे, जब तक तेरे पांव चलेंगे बसंती तब तक बीरू की। ठीक है बउआ। और ये नियम क्या कहता है, तो ये नियम कहता है, उसको देखो जरा समझिएगा। ठीक है। देखो बउआ, पहले मैं एक बार भूमिका तैयार कर लूं ताकि जिंदगी में आप ना भूल पाओ। फैमिली देखती है वरना। साहू का ये क्या है वो दो, ठीक है। और यहाँ पे एक मैग्नेट है, और इस तरफ क्या रखेंगे, सोलिनॉइड। ठीक है। याद आया, ऐसे क्वाइल, दिस इज द क्लोज क्वाइल। मैग्नेट को हम लाएंगे किसके टुवार्ड्स, सोलिनॉइड पे, मतलब एक क्वाइल समझ लो, इस क्वाइल। तो आपको पता नहीं राइट को ऐसा मुड़ जाएगा, बताया था ना। नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो किधर मुड़ जाएगा, राइट की ओर। तो ऐसे हालात में अगर मैं आपसे पूछूंगा करंट का दिशा क्या होगा, तो ऐसे आएगा, जैसे ढकेलते हुए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बोलेंगे
एंटी क्लॉक, और मैं आपको बता दूं एंटी क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन होती है ना, आपको पता है ना सोलिनॉइड इज बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो आपको जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल मिल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट किसको रखता है? नॉर्थ पोल। और क्लॉकवाइज किसको रखता है? ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आप बताइए ये नॉर्थ पोल क्या इसको आने देना चाहेगा? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करता है? धक्का देता है। और जब नॉर्थ पोल को दिखाना होगा ना तो एक सिंबल से आप दिखाइएगा इसमें। ऐसा लिखा रहेगा स्टाइल वाला, तो इसमें मतलब नॉर्थ पोल की बात करें, ठीक है। अब चलो अगले की ओर चलते हैं। अब हम बोलते हैं ठीक है तुम पास नहीं आने दोगे, तो चलिए हम आपको दूर ले जाते हैं। ठीक ठीक है। तो पता है ना साउथ की ओर, ठीक है। तो जब ये दूर ले जाएगा तो किधर को? साउथ। तो दैट मीन्स जो करंट है उसका जो फ्लो होगा वो इधर से होगा और इधर से। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? क्लॉक वाइज। अब ये जो क्लॉक वाइज है ये किसको दिखाएगा? साउथ, है ना। और इसका जो ये जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अब इस कहानी से एक लिंक लो क्या समझ होना चाहिए। देखिए अब जरा ध्यान रखिए। एक हमारा इंजीनियरिंग में एक दोस्त था, ठीक है। उसपे क्या हुआ कि था मतलब कि है नहीं पता नहीं था कि है नहीं पता नहीं क्या है। वो बहुत दिन हो गया। तो उसके साथ एक समस्या है, वो बड़ी परेशान रहता था, मतलब फर्स्ट ईयर के आसपास में बहुत परेशान। मतलब बस में जा रहा है किसी को गाली दे दिया, फोन पे चिल्लाना चालू कर दिया, क्लास में चिल्लाना चालू, फ्रस्ट्रेशन लेवल नहीं होता है एकदम चिल्लाना गरियाना। तो हुआ क्या है तुमको? तो उसका जो रीजन था वो पता ही, वरना मर्द क्यों चिल्ला रहे, ठीक है। तो उसका जो तो वो क्या हुआ, हम बोले कि तुम्हारी रूट कॉज क्या है। तो हमारे जो सर थे वो लोग भी परेशान हो गए थे कि भैया ऐसे है कि डिसाइड ना कर लेंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे समस्या क्या है तुम्हें? तो वो कहता है देखिए मेरे साथ समस्या क्या है, मतलब कल दारू वारू पिया करे भूल से, ठीक है ना। तो किसी को भी अगर मतलब हमने पी थी लेकिन हमने बोला था, तो क्या है ना कि जब किसी को उसके अंतरात्मा में को निकालना है तो उसको पहले मुक्त कर दो उसके भाव से। उन्होंने बैठ करके सारे लोगों ने बोला कि आज बता दो क्या हुआ। अरे साला परेशान कर दिया, बोले क्या हुआ है? तो कहता है साला जब आएंगे बात करने तो बोलेगा नहीं नहीं हमको करियर पर ध्यान देना, फोकस करना, ये करना है। और जब जाएंगे कि ठीक करियर फोकस करना है तो कहता है नहीं हमको बहुत इमोशनल जरूरत है, ठीक है। तो ना साला बात कर रहा है ना साला छोड़ रहा है। तो ऐसे हालात में हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है। तो सेम हाल, न पास आने दे रहा है न दूर जाने दे रहा है। सेम हाल इसका भी। देखो जब पास आना चाह रहा है तभी विरोध कर रहा है, तो भैया नॉर्थ नॉर्थ हम रिपल्सन करेंगे। और जब दूर जाना चाह रहा है तो कर अट्रैक्शन करेंगे, तो तुमको जाने नहीं देंगे हम। तो ना पास आने दे रहा है न दूर जाने दे रहा है, ठीक। एक तो ये हुआ। दूसरा, इंसान के पास क्या क्या होता है कि जिस माता पिता ने उसे उत्पन्न किया है वो उस माता पिता के सोच का ही विरोध करने लगता है, ठीक है। आप देखो लगभग हर मतलब जो बच्चा होता है वो तनके देर के बाद माता पिता के बारे चिढ़ जाएगा, हाँ ठीक है समझ गया, हाँ समझ गया। या वो नहीं भी अगर ऐसा बोल पाओगे आप ना ना बोलने का, तो फिर भी मन करता है हाँ बहुत दिन खाली समझाते रहे, ठीक है। ऐसा लगता है वो ऐसा होता क्या है। जब वो अच्छी बात भी समझाते हैं लोग समझना क्यों नहीं चाहते। देखिए लोगों के अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर होता है। जब आप किसी को ये बताइएगा ना कि तुम गलत हो या तुम ऐसे हो, तो जब उसका दिमाग सोच नहीं पाएगा, बौद्धिक शक्ति कमजोर होती है, तो वो एक लेयर बना लेता है कि हाँ हम है गलत, हम जैसे हम गलत हो क्या कीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ ना कि वो अपने एक लेयर बना लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए वो खुद की लेयर में सही हो जाता है, और सामने वाले को समझने की बजाय वो हमको डांट रहा है हमारे लेयर को, तो प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए वो गार्जियन की बात नहीं मानता। और वही थोड़ा दिन आगे जाने के बाद फिर वो मानता है चीजें। क्यों? जब उसका लेयर खत्म होता लगता है सही है बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी आप एक चीज याद रखिए, कभी किसी को समझाना होगा ना कितना भी गलत होगा, आप थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि आप जैसे ही चिल्लाना या कुछ करना चालू कीजिएगा वो प्रोटेक्शन का लेयर बना लेगा। बोलेगा हम है हम सही है क्या कीजिएगा, तो गलत है तो क्या कीजिएगा। आप कुछ नहीं करते, वही पेरेंट्स के साथ है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि पेरेंट के साथ वो जिस वजह से उत्पन्न होता है वो उसी वजह का विरोध करता है। उसी को कौन सा नियम कहते हैं? ये क्या हो रहा है, अगर ये मोशन नहीं करेगा तो ईएमएफ आएगा, और आ गया है, जब इसके अंदर आ गया तो खुद ही ये विरोध कर रहा है। तो कहा जाता है जिस वजह से ये उत्पन्न हो रहा है ना वो उसी वजह का विरोध करता है। उसी नियम को क्या बोलते हैं? लेंस। बस तो कोई पूछेगा क्या होता है लेंस का नियम, तो क्या बोलिएगा? जिस वजह से उत्पन्न होता है
वो उसी वजह क्या करता है, विरोध करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ये रखने की चीज है रे, ऐसा ही हो जाएगा आपका। तो कोई पूछेगा होता है क्या, तो ऐसे बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल इज ऑलवेज अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन है, कारण है, उसी का वो क्या करता है, विरोध करता है, इसी को क्या बोलते हैं, लेंथ का नियम। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा वो विरोध करेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ई का मान में हमेशा माइनस रहेगा, बोलना, हमेशा माइनस क्या दिखाता है कि ऑलवेज अपोज, पास लाओगे तब भी अपोज, दूर जाओगे तब भी अपोज। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस ईएमएफ, induce EMF in coil EMF, induce EMF in coil to be always opposed, to be always opposed, to be always opposed, to be always opposed its cause of production, always opposed to the cause of, its cause of production, sorry, its cause of production, ठीक है, it's called, it's called क्या कहलाएगा बुआ, लेंस लॉ। कौन सा लॉ बुआ, तो क्या आप इस पिक्चर को बना पाएंगे प्लीज, आप टंका का फिजिक्स बच लेगा। अब जो समय लगेगा तुमको रे ऑप्टिक्स में लगेगा, समय बहुत है भाई, 3-4 महीना, 2 महीना का सिलेबस से बचल, 3-4 महीने के बाद फिर वाह। और भी हम अपना हिसाब से अगर 45 मिनट पढ़ा दिलिए तो सीधे कम कर लिया। नहीं भाई, उससे हम थोड़ी करते कि कल भी एकदम पढ़ा रहे, संडे मंडे सुबह शाम रात दोनों में पढ़ाते, पता भी नहीं चले और खत्म भी हो जाए, लिखाए जा रहे दोनों हाथ से, हो जा रहा है, लेकिन कंफ्यूज है उसमें। बोर्ड की पढ़ाई, दुर्गा पूजा के बाद चालू होगा क्रैश में। हाँ, क्रैश कोर्स तो लेना ही चाहिए बच्चे लोगों को, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो संकुचित होकर कि इतना ही हमें देखना है। अभी तो सब देखते हैं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन उसे चलता है, सिर्फ ऑनलाइन ही होगा बुआ, नॉट ऑफलाइन। जी 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 नहीं नहीं, आज तक कितना बच्चा हमारा कभी भी कोई वीडियो देखा होगा गलती से, कभी बोला क्या सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सर आज तक कोई बोले हैं? क्योंकि हमको पता है कि हम अपने स्टूडेंट को, जैसे ही तुम भी ऐसा होगे, तुम भी अपने जीवन में कोई काम करोगे ना, तो जो आपके अपने जानने वाले हैं वो आपको कभी लाइक नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा लाइक आएगा दूसरे पे। इसीलिए हम अपने चैनल में, हमको पता है कि जो ये मिला है वो मेरे अपनों से नहीं मिला है, वो कोई बाहरी लोग से काम सपोर्ट किया है, ठीक है ना, वो हमको अच्छे से पता है, ठीक है, इसीलिए हम अपने लोगों से दूर ही रहते हैं। इतना कोर्स चलाते हैं, कभी आप लोग को बोले कि हाँ कौन सा कोर्स ये चल रहा है आप लोग ले लीजिए, कभी नहीं, क्योंकि पता है कि आप लोग घर की मुर्गी दाल बना रहे हैं, ठीक है, वही। और वही जब पटना निकल जाए तो बोलेगा हाँ आदमी ठीक था, ठीक है, आगे बढ़े हुआ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लेंज लॉ हो गया। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये साउथ होता तो अपने आप इसको खींच लिया होता, अगर ये होता तो अगर अपने आप खींच लेता तो आपको लगता है जनरेटर चलने की जरूरत पड़ती, चुपचाप ऐसे रखते, सीधे खींचा जाता, करंट आते रहता, करंट आते रहता। लेकिन हमको ये अपने मन तो आने वाला है नहीं, हमको जबरदस्ती नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाना होगा और दूर लेके जाना होगा। तो जबरदस्ती करने के लिए तो कोई आदमी चाहिए,
लेकिन कितना अजीब लगा, कोई आदमी भर दिन बैठ के जनरेटर का चक्कर घुमा रहा है। इसीलिए आदमी को हटा क्या लगा दिया गया उसमें, पेट्रोल, केमिकल एनर्जी। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो एक केमिकल एनर्जी ने बदला इलेक्ट्रिकल के रूप में। तो एनर्जी उत्पन्न नहीं हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। जैसे तू सोना, थोड़ा सोना मिल रहा है तो पैसा दिली तब ना सोना दिलेगा। तो कहने का मतलब तुमने क्या किया, एक एनर्जी दिया, दूसरा एनर्जी क्या किया, लिया, बस उसका खाली कन्वर्जन हो रहा है। तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछूंगा कि क्या होता है, ये किसको पालन करता है, तो बोलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसका पालन करता है। तो नीचे लिखिएगा नोट बनाकर, इट फॉलो, इट फॉलो, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। नेक्स्ट, अच्छा, क्या मैंने इस चैप्टर का शुरुआत किया था, उस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम बता सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। तो हुआ आप लोगों ने नाम बता दिया, तो उसका क्या मैंने परिभाषा लिखा था अभी तक आपको, लेकिन आज मैं परिभाषा लिखाऊंगा क्योंकि मैं सोच रहा था पहले का पूरा कंप्लीट कर दूं। तो अब लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जब बोलिए भाई। चलिए, प्यारे बच्चे लिखिए तो, द फेनोमेना, फेनोमेना मतलब होता है घटना, जो आपके साथ आगे घटेगा। द फेनोमेना, द फेनोमेना इन विच, इन विच ईएमएफ इंड्यूसिंग कॉइल, ईएमएफ इंड्यूसिंग कॉइल, ईएमएफ इंड्यूसिंग कॉइल ड्यू टू, ड्यू टू चेंजिंग, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है, हो गया। चलिए अब लिख दो, हो गया, पूरे से लगा दो। हुआ, एक बात बताइए, कल आप लोगों को न्यूमेरिकल बनवाए थे एनसीईआरटी का, बोले थे आज बनवाएंगे ना। तो चलिए जरा सा क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल्स को, ये कैसे था। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, हुआ, हालांकि अभी मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवाऊंगा, हालांकि एनसीईआरटी करवाऊंगा तो करवाऊंगा, बट थोड़ा सा हमको बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ सुनो हुआ। ए, यहाँ से, जब इस साउथ पोल को पास लाया जा रहा है, तो ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा। पहले वो नॉर्थ बनेगा तो छोड़ो, पहले ये साउथ बनेगा। पास लाने पर अपोज करने के लिए इसका क्या बनेगा, साउथ। और साउथ में कैसा क्लॉक घूमता है, वो क्लॉक लाइट, क्लॉक लाइट। कोई दिक्कत, तो आप करंट की दिशा बता दोगे। जब ये पास आ रहा है तो ये साउथ बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्लॉक वाइज, और ये बनेगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे रहोगे फिर, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा, धीरे धीरे ऐसे काम आएगा, जो मैंने आपको सिखाया है। अब सवाल है, ये देखिए एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है एनसीईआरटी का, देखो क्या कहते हैं, कितना टर्न से हुआ पर सेंटीमीटर, तो क्या मैं एन बराबर ऐसा लिख सकता हूँ, 15। अब पर सेंटीमीटर है, लिख सकता हूँ 1/100 मीटर, बोलिए ना। तो उसको कितना लिखेगा, 1500 पर मीटर। तो बताइए आपको एन का मान आ गया, क्या आपको एरिया मिल गया। लेकिन फिर भी आपको एरिया को बदलना होगा सेंटीमीटर को मीटर में, क्या आप बदल सकते हैं इसको, इसमें भी दिक्कत है आपको। 2 गुने, एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो चूंकि स्क्वायर है तो 10 क्या होगा, -10 कर सकते हो। अगर इसको कहाँ रख दिया गया, इनसाइड द सोलिनॉइड, करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो बताओ डेल्टा आई का मान कितना हुआ।
अच्छा, कितना समय कितना लगा है? मतलब डेल्टा टी बराबर इतना लगा है। हमसे ये पूछ क्या रहा है भैया, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ? जब करंट चेंज किया तो उसमें से क्या पूछ रहा है हमसे? इंड्यूस ईएमएफ। तो हम लोगों ने तो ईएमएफ का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था आपने? लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि फाई का फॉर्मूला होता है ये कॉस थीटा, और कॉस को बेटा दो क्योंकि नॉर्मल जीरो जीरो डिग्री पकड़ लेगा। और आप बताइए, सोलिनॉइड में आपको म्यू का मान पता है ना? इसका बी हुआ है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट का मान कितना होता है? सबको पता है, 4 पाई। अच्छा, और एन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आई का मान चेंजिंग आपको पता है तो क्या सबसे पहले आपको तो यहाँ पर फाई क्यों लिख रहे तो बी नहीं लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे कि इस बी को यहाँ रखेंगे तो क्या निकलेगा, और इस फाई को यहाँ रख लेंगे तो डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो फाई का मान यहाँ से रख देंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा टी का मान रख देंगे, निकल जाएगा। तो मतलब आपको 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी। बी के बाद क्या निकालना पड़ेगा, और फाई के बाद। समझ में आ जाएगा बुआ? तो हमारे पास ये वैल्यू है, इतना ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा तीसरा नंबर। तो ठीक लगा लो तीसरा भी, तीसरा ठीक लगा लिए। तीसरा के बाद चलो एग्जाम्पल में चलिए। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में करिए। हाँ, याद रखिए बुआ। आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा है, डी फाई बट्टा डी टी। ए को रहेगा, अगर एन को रहेगा तो एन। तो एन का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आपको, लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, बी ए कॉस थीटा चाहिए। तो बताइए बी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? सबसे नीचे। अच्छा, ये दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एरिया का मान भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर्कल है और रेडियस दिया है, तो पाई आर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल कर, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। और एक बार एंगल की बात कर रहा है, तो एक बार एंगल 0 डिग्री से घुमा दिया गया पूरा, है ना, रोटेट कर दिया गया है। वर्टिकल डायमीटर कितना डिग्री पर, 180 पर। तो एक बार जीरो, एक बार 180। फाइव वन, फाइव टू, घटाएंगे तो डेल्टा फाइव निकल जाएगा। और आपको तो पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एन गुने डेल्टा फाइव बट्टे डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मान दिया होगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन नहीं बन जाएगा आपसे? बोलना हाँ। तो ये हो गया। इसके बाद हाँ, उसके बाद आई भी निकालना है। तो वो तो सिंपल फॉर्मूला है, भी बराबर आई आर, तो आई बराबर भी बट्टे आर। वो तो बेसिक से बात है। इसका देखिए तो इसका भी वही हाल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में है, देखो एक स्क्वायर का है, यहाँ पर स्क्वायर है, साइड दिया है, तो एरिया निकाल लेंगे। भुजा का स्क्वायर, एरिया हो गया। रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो पहले ई निकालेंगे तब ना वो आई निकालने के लिए आर काम आएगा, तो पहले भी आर को हटा दीजिए। तो अब देखो किधर था हुआ, इसके। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना, 0.10। तो मैग्नेटिक फील्ड ने बी का मान दे दिया गया। अच्छा, टाइम का मान कितना दे दिया गया, और अभी किधर है बुआ? तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर कितना डिग्री रख दिया बुआ, 45। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्थ है और ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो, पीछे पीछे ना, नॉर्थ क्या है ना, ईस्ट क्या है, तो पीछे पीछे 90 के पीछे पीछे क्या होगा, 45। नॉर्थ 90 क्या होगा, 45। यहाँ पर कितना डिग्री रखा, 45, और कॉस 45 का मान 1/, ठीक, 1/√2। और कह रहा है नॉर्थ ईस्ट घुमा दिया गया है ईस्ट वेस्ट में, तो मतलब 90 डिग्री। इसका 45, इसका 45, कितना डिग्री, और 90 का मान कितना होता है वो, जीरो। यहाँ पे जीरो कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया वो, जीरो। तो यहाँ पर एक वैल्यू जीरो आ गया, एक वैल्यू 45 पर आ गया। दोनों का वैल्यू रखा, डेल्टा फाइव का मान निकल गया, बीटीसी भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, ई। और आपको पता है भी बराबर आई है, तो आई बराबर क्या होगा, जीरो। तो ये 3 सवाल आप लोग बना सकते हो एनसीईआरटी से। बोलना हाँ। तो ये 3 सवाल आप लोग ट्राई करके आइएगा एनसीईआरटी का, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए।